ये रसूल जो हमारी ओर से इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए नियुक्त हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पद प्रदान किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे अल्लाह ने खुद बातें की, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से ऊंचे दर्जे दिए, और अंत में मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। अगर अल्लाह चाहता तो संभव न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वे आपस में लड़ते, मगर अल्लाह ये न चाहता था कि वो लोगों को बलपूर्वक विभेद करने से रोके। इस कारण उन्होंने परस्पर विभेद किया। फिर किसी ने माना और किसी ने इनकार की नीति अपनाई। हां, अल्लाह चाहता तो वे हरगिज न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ धन सामग्री हमने तुमको प्रदान की है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीद बिक्री होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी। और जालिम वास्तव में वही हैं जो कुफ्र की नीति अपनाते हैं। अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इलाह यानी उपास्य नहीं है। वो न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वो जानता है, और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकती। ये और बात है कि किसी चीज का ज्ञान वो खुद ही उनको देना चाहे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है। दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जिस किसी ने बढ़े हुए फसादी का इनकार करके अल्लाह को माना, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हिमायती और मददगार अल्लाह है, और वो उनको अंधकारों से प्रकाश में निकाल लाता है। और जो लोग इनकार की नीति अपनाते हैं उनके हिमायती और मददगार बढ़े हुए फसादी हैं, और वे उन्हें प्रकाश से अंधकारों की ओर खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस आदमी के हाल पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस कारण कि उस व्यक्ति को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके अधिकार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरे अधिकार में है। इब्राहिम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू तनिक उसे पश्चिम से निकाल ला। ये सुनकर वो सत्य विरोधी चकित रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाया करता। या फिर उदाहरण के रूप में उस आदमी को देखो जिसका एक ऐसी बस्ती पर से जाना हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, ये आबादी जो तबाह हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जीवन प्रदान करेगा? इस पर अल्लाह ने उसके प्राण ग्रस्त कर लिए और 100 वर्ष तक वो मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जीवन दान दिया और उससे पूछा, बताओ कितने समय तक पड़े रहे हो? उसने कहा, 1 दिन या कुछ घंटे रहा हूंगा। कहा, तुम पर 100 वर्ष इसी हालत में बीत चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि उसमें जरा परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी ओर जरा अपने गधे को भी देखो कि उसका पंजर तक जीर्ण हो रहा है। और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो
कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर मांस और चर्म उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब वास्तविकता उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और वो घटना भी सामने रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक, मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। कहा, क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने निवेदन किया, ईमान तो रखता हूं मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूं। कहा, अच्छा तो 4 पक्षी ले और उनको अपने से हिला मिला ले, फिर उनका एक एक भाग एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है। वो समाई वाला भी है और सर्वज्ञ भी। जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। एक मीठा बोल और किसी अप्रिय बात पर तनिक आंख बचा जाना उस दान से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और सहनशीलता उसका गुण है। ए ईमान लाने वालों, अपने दान को एहसान जताकर और दुख देकर उस आदमी की तरह मिट्टी में न मिला दो जो अपना माल सिर्फ लोगों के दिखाने को खर्च करता है और न अल्लाह को मानता है न आखिरत को। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर की बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपनी दृष्टि में दान करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और काफिरों को सीधा मार्ग दिखाना अल्लाह का नियम नहीं है। इसके विपरीत जो लोग अपने माल सिर्फ अल्लाह की खुशी की चाहत में हृदय की पूरी स्थिरता के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे कि उच्च सतह पर एक बाग हो। अगर जोर की बारिश हो जाए तो 2 गुना फल लाए और अगर जोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सिंचित, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हो, और वो ठीक उस समय एक तेज बगुले के आघात में आकर झुलस जाए जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके छोटे बच्चे अभी किसी योग्य ना हों। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम सोच विचार करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने धरती से तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से अच्छा हिस्सा अल्लाह के मार्ग में खर्च करो। ऐसा न हो कि उसके मार्ग में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो। हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना न चाहोगे। ये और बात है कि उसको स्वीकार करने में तुम देखी अनदेखी कर जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और अच्छे गुणों से विभूषित है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और उदार कृपा की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। जिसको चाहता है हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत यानी तत्व ज्ञान मिली उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो बुद्धिमान हैं। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो मन्नत भी मानी हो, अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने दान खुले रूप में दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपाकर मोहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है।
तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस नीति से मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को हर हाल में उसकी खबर है। ऐ नबी, लोगों को रास्ते पर ला देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। रास्ते पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है चलाता है, और भलाई के रास्ते में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की खुशी प्राप्त हो। तो जो कुछ माल तुम भलाई के रास्ते पर खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक हरगिज मारा न जाएगा। विशेष रूप से सहायता के हकदार वे निर्धन लोग हैं जो अल्लाह के कार्य में ऐसे घिर गए हैं कि अपने व्यक्तिगत जीविकोपार्जन के लिए धरती में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनका स्वाभिमान यानी खुददारी देखकर अनजान आदमी समझता है कि ये संपन्न हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी भीतरी हालत पहचान सकते हो, मगर वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगें। उनकी सहायता में जो माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से छिपा न रहेगा। जो लोग अपने माल रात दिन खुले और छिपे खर्च करते हैं उनका बदला उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज की बात नहीं। मगर जो लोग ब्याज खाते हैं उनका हाल उस आदमी जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके फंस जाने का कारण यह है कि वे कहते हैं व्यापार भी तो आखिर ब्याज ही जैसी चीज है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और ब्याज को हराम। अतः जिस आदमी को उसके रब की ओर से ये नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वो ब्याज खाने से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो इस आदेश के बाद फिर इस कर्म को दोबारा करे वो जहन्नमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और खैरात यानी दान को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बुरे अमल वाले इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आएं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और ज़कात यानी दान दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वास्तव में तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा है। अब भी तौबा कर लो और ब्याज छोड़ दो, तो अपना मूलधन लेने के तुम अधिकारी हो। न तुम अन्याय करो, न तुम्हारे साथ जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और अगर दान कर दो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है अगर तुम समझो। उस दिन के अपमान और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की ओर वापस होगे। वहां हर आदमी को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा, और किसी के साथ हरगिज जुल्म ना होगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी निर्धारित समय के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। दोनों पक्षों के बीच इंसाफ के साथ एक आदमी दस्तावेज लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत दी हो, उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और बोलकर वो आदमी लिखाए जिस पर हक आता है, अर्थात कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह यानी अपने रब से डरना चाहिए। जो मामला तय पाया हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या कमजोर हो या बोलकर लिखा न सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ बोलकर लिखाए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही करा लो, और अगर 2 मर्द ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे बीच स्वीकार की जाती हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए, मामला चाहे छोटा हो या बड़ा।
अवधि के निर्धारण के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में सुस्ती ना करो। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा न्याय संगत है। इससे गवाही कायम होने में ज्यादा आसानी होती है और संदेहों में तुम्हारे पड़ने की संभावना कम रह जाती है। हाँ, जो व्यापारिक लेन देन हाथ के हाथ तुम लोग आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर व्यापारिक मामले तय करते समय गवाह कर लिया करो। लिखने वाले और गवाह को सताया न जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का काम करोगे। अल्लाह के गजब से बचो। वो तुम्हें सही कार्यनीति की तालीम देता है और उसे हर चीज का ज्ञान है। अगर तुम किसी सफर में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई लिखने वाला न मिले तो गिरवी यानी बंधक रखकर मामला करो। अगर तुम में से कोई आदमी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह यानी अपने रब से डरे। और गवाही हरगिज न छिपाओ। जो गवाही छिपाता है उसका दिल गुनाह में लथपथ है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें चाहे खोल दो या छिपाओ, अल्लाह हर हाल में उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे अधिकार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। उसे हर चीज पर कुदरत हासिल है। रसूल यानी ईश्वरीय संदेश वाहक ने उस मार्गदर्शन को माना जो उसके रब की ओर से उस पर उतरा है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी उस मार्गदर्शन को दिल से मान लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और इनका कहना यह है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और आज्ञाकारी हुए। मालिक, हम तुझसे माफी चाहते हैं और हमें तेरी ही ओर पलटना है। अल्लाह किसी जान पर उसकी सहन शक्ति से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर आदमी ने जो कमाई की है उसका फल उसी के लिए है, और जो बुराई समेटी है उसका बवाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो खताएं हो जाएं उन पर पकड़ न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। रब, जिस बोझ को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमें माफ कर दे, हम पर दया कर। तू हमारा स्वामी है, इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी मदद कर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जीवंत नित्य सत्ता जो जगत व्यवस्था को संभाले हुए है। वास्तव में उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। ए नबी, उसने तुम पर यह किताब उतारी जो सत्य लेकर आई है और उन किताबों की पुष्टि कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों के मार्गदर्शन के लिए तौरात और इंजील उतार चुका है, और उसने वो कसौटी उतारी है जो सत्य और असत्य का अंतर दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करें उनको निश्चय ही सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह अपार शक्ति वाला है और बुराई का बदला देने वाला है। धरती और आकाश की कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारे रूप जैसा चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त गहरी समझ वाले के सिवा कोई और रब नहीं है। ए नबी, वही रब है जिसने ये किताब तुम पर उतारी है। इस किताब में दो प्रकार की आयतें हैं, एक अटल जो किताब का मूल आधार हैं, और दूसरी उपलक्षित। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे फितने यानी गुमराही की तलाश में सदैव उपलक्षित ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मनमाना अर्थ पहनाने का प्रयास किया करते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके विपरीत जो लोग ज्ञान में पक्के हैं वे कहते हैं
कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की ओर से हैं। और सत्य ये है कि किसी चीज से उचित शिक्षा केवल बुद्धिमान लोग ही प्राप्त करते हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि पालनहार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा कर देना। हमें अपने दया निधि से दयालुता प्रदान कर कि तू ही वास्तविक दाता है। पालनहार, तू निश्चय ही सब लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है, जिसके आने में कोई संदेह नहीं। तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है, उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका धन कुछ काम देगा, न संतान। वे नरक यानी जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरऔन के साथियों और उनसे पहले के अवज्ञाकारियों का हो चुका है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। और सत्य ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अतः ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, उनसे कह दो कि निकट है वो समय जब तुम परास्त हो जाओगे और जहन्नम की ओर हांके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक शिक्षाप्रद निशानी थी जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान वाले गिरोह से दोगुना है, किंतु नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी विजय और सहायता से जिसको चाहता है मदद देता है। नजर रखने वालों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा निहित है। लोगों के लिए मनपसंद चीजें, स्त्रियां, संतान, सोने चांदी के ढेर, चुने घोड़े, चौपाए और खेती की जमीनें बड़ी लुभावनी बना दी गई हैं, किंतु ये सब दुनिया की कुछ दिनों के जीवन की सामग्रियां हैं। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे अधिक अच्छी चीज क्या है? जो लोग धर्मपरायणता यानी तकवा की नीति अपनाएं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। पाकीज़ा पत्नियां उनकी संगिनी होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं को माफ कर और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले हैं, सत्यवान हैं, आज्ञाकारी और दानशील हैं, और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थनाएं किया करते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है, और फरिश्ते और सब ज्ञानवान भी सच्चाई और न्याय के साथ इस पर गवाह हैं कि उस बलशाली गहरी समझ वाले के सिवा वास्तव में कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। अल्लाह के निकट दीन केवल इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो विभिन्न मार्ग उन लोगों ने ग्रहण किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी इस कार्यनीति का कोई कारण इसके सिवा न था कि उन्होंने ज्ञान आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन के अनुपालन से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब यदि ए नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अल्लाह के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर किताब वालों और जो किताब नहीं रखते दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसके आज्ञा पालन और बंदगी को स्वीकार किया? यदि किया तो वे सीधा मार्ग पा गए, और यदि इससे मुख मोड़ा तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह स्वयं अपने बंदों के मामलों को देखने वाला है।
जो लोग अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान लेने को उतारू हो जाते हैं जो इलाह यानी ईश प्रभु की मखलूक में से न्याय और सच्चाई का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ गए और उनका सहायक कोई नहीं है। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के ज्ञान में से कुछ अंश मिला है उनकी दशा क्या है। उन्हें जब अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है ताकि वो उनके बीच फैसला करे, तो उनमें से एक गिरोह उससे पहलू बचाता है और उस फैसले की ओर आने से मुंह फेर जाता है। उनकी ये नीति इस कारण से है कि वे कहते हैं जहन्नम की आग तो हमें छुएगी तक नहीं, और यदि जहन्नम की सजा हमको मिलेगी भी तो बस कुछ दिन। उनकी मनगढ़ंत धारणाओं ने उनको अपने दीन के विषय में बड़े भ्रम में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसका आना निश्चित है। उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय न होगा। कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। निर्जीव में से जीवधारी को निकालता है और जीवधारी में से निर्जीव को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों यानी विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाए। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर से ऐसी नीति अपना लो, किंतु अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। आकाशों और धरती की कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं है और उसका प्रभुत्व हर चीज पर छाया रहता है। वो दिन आने वाला है जब हर व्यक्ति अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि क्या ही अच्छा होता कि अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का अत्यंत हितैषी है। ऐ नबी, लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वे तुम्हारी ये बात न माने तो निश्चय ही ये संभव नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हों। अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को संपूर्ण संसार वालों के मुकाबले में प्रधानता देकर अपने संदेश वाहन के लिए चुना था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस समय सुन रहा था जब इमरान की स्त्री कह रही थी, मेरे पालनहार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तुझे भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ। वो तेरे ही कार्य के लिए अर्पित होगा। मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसे और उसकी भावी संतान को तिरस्कृत शैतान के फितने से तेरी शरण में देती हूं। अंततः उसके रब ने उस लड़की को खुशी से स्वीकार कर लिया।
उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब यानी इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने की चीज पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? वो उत्तर देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार, अपनी सामर्थ्य से मुझे नेक संतान दे, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है। उत्तर में फरिश्तों ने आवाज दी, जबकि वो मेहराब यानी इबादत गाह में खड़ा उपासना कर रहा था, कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, पूर्ण संयत होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहां लड़का कहां से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी पत्नी बांझ है। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। निवेदन किया, मालिक, फिर कोई निशानी मेरे लिए नियत कर दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस बीच अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहना। फिर वो समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना और पवित्रता प्रदान की और सारे संसार की स्त्रियों में तुझे आगे रखकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की आज्ञाकारी बनकर रह, उसके आगे सजदा कर और जो बंदे उसके आगे झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ए नबी, ये छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय वहां मौजूद न थे जब हैकल यानी उपासना गृह के सेवक ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस समय उपस्थित थे जब उनके बीच झगड़ा खड़ा हो गया था। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो एक नेक व्यक्ति होगा। ये सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मेरे यहां बच्चा कहां से होगा? मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा, और इस्राएल की संतान की ओर अपना रसूल नियुक्त करेगा। और जब वो रसूल के रूप में इस्राएलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से पक्षी के रूप की एक आकृति बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के आदेश से पक्षी बन जाती है। मैं अल्लाह के हुक्म से जन्मांध और कोढ़ी को अच्छा करता हूं और उसकी अनुज्ञा से मुर्दे को जीवित करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। और मैं उस शिक्षा और पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने वाला बनकर आया हूं जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है, और इसलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं, अतः अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी अपनाओ, यही सीधा मार्ग है। जब ईसा ने महसूस किया कि इस्राएल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं,
तो उसने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है? हवारियों यानी साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के मार्ग में आपके सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। मालिक, जो आदेश तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल का अनुसरण स्वीकार किया। हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। फिर इस्राएली मसीह के विरुद्ध गुप्त उपाय करने लगे। उत्तर में अल्लाह ने भी अपना गुप्त उपाय किया और ऐसे उपायों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह का छिपा उपाय ही था जब उसने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे अर्थात उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको अंत में मेरे पास आना है। उस समय मैं उन बातों का निर्णय कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच मतभेद हुआ है। जिन लोगों ने अधर्म और इनकार की नीति अपनाई है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वे कोई सहायक न पाएंगे। और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म की नीति अपनाई है उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और खूब जान लें कि जालिमों से अल्लाह हरगिज प्रेम नहीं करता। ए नबी, ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये मूल तथ्य है जो तुम्हारे रब की ओर से बताया जा रहा है और तुम उन लोगों में सम्मिलित ना हो जो इसमें संदेह करते हैं। ये ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस विषय में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं और सत्य ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं है और वो अल्लाह ही की सत्ता है जिसकी शक्ति सबसे बढ़कर है और जिसकी तत्वदर्शिता सारे विश्व में क्रियाशील है। अतः यदि ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका फसादी होना स्पष्ट हो जाएगा और अल्लाह तो फसादियों के हाल से परिचित ही है। ए नबी कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को स्वीकार करने से अगर वे मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम यानी केवल अल्लाह की बंदगी और आज्ञा पालन करने वाले हैं। ऐ किताब वालो, तुम इब्राहिम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही उतरी हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उनमें तो अच्छी तरह वाद विवाद कर चुके, अब उन मामलों में क्यों वाद विवाद करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक एकाग्र चित्त मुस्लिम था और वो हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। इब्राहिम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया। और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस संबंध के अधिक अधिकारी हैं। अल्लाह केवल उन्हीं का समर्थक और सहायक है जो ईमान वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे मार्ग से हटा दे, हालांकि वास्तव में वे अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं।
किंतु वे इसे जान नहीं पा रहे हैं। ऐ किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम स्वयं उनका निरीक्षण कर रहे हो? ऐ किताब वालों, क्यों सत्य पर असत्य का रंग चढ़ाकर संदिग्ध बनाते हो? क्यों जानते बूझते सत्य को छिपाते हो? किताब वालों में से एक गिरोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उससे इनकार कर दो। शायद इस उपाय से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने धर्म वालों के सिवा किसी की बात न मानो। ए नबी, उनसे कह दो कि वास्तव में मार्गदर्शन तो अल्लाह ही का मार्गदर्शन है और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब की सेवा में पेश करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध ठोस प्रमाण मिल जाए। ए नबी, इनसे कहो कि श्रेष्ठता और बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान करे। वो व्यापक दृष्टि वाला है और सब कुछ जानता है। अपनी दयालुता के लिए जिसको चाहता है खास कर लेता है और उसकी उदारता एवं अनुकंपा बहुत बड़ी है। किताब वालों में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके भरोसे पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा न करेगा। ये और बात है कि तुम उसके सिर पर सवार हो जाओ। उनकी इस नैतिक दशा का कारण ये है कि वे कहते हैं, उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हमारी कोई पकड़ नहीं होने की है। और ये बात वे निरा झूठ घड़कर अल्लाह से जोड़ते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आखिर क्यों उनसे पूछ न होगी? जो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का प्रिय बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कस्मों को थोड़े मूल्य पर बेच डालते हैं तो उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन न उनसे बात करेगा, न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो बड़ी दर्दनाक सजा है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस प्रकार जबान का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वे पढ़ रहे हैं वो किताब ही का अंश है, जबकि वो किताब का अंश नहीं होता। वे कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की ओर से है, हालांकि वो अल्लाह की ओर से नहीं होता। वे जानबूझकर झूठ बात अल्लाह से जोड़ देते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी अर्थात प्रभु सेवक बनो, जैसा कि उस किताब की शिक्षा का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये संभव है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र यानी अधर्म और इनकार का आदेश दे जबकि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो? याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से वचन लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और गहरी समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान की है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम्हें उसको मानना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। ये कहकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी ओर से प्रतिज्ञा की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाए वही अवज्ञाकारी है। अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें
चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे, उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को मार्ग पर चलाए जिन्होंने ईमान जैसी नेमत पा लेने के बाद फिर कुफ्र यानी अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, हालांकि वे खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सत्य पर है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो मार्ग नहीं दिखाया करता। उनके अत्याचार का उचित बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, वे लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपनी नीति में सुधार लाएं। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। किंतु जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र यानी इनकार इख्तियार किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज स्वीकार न की जाएगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। विश्वास रखो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही की दशा में मरे, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भरकर भी सोना बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वे अपना कोई सहायक न पाएंगे।